हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट MS वर्ड। MS वर्ड क्या है, ये कैसा एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि MS वर्ड क्या है। तो MS वर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन है जो वर्ड से रिलेटेड फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। जो हम लोग वर्ड लिखते हैं, जो फॉन्ट हम लोग टाइप करते हैं, वो फॉन्ट को ये डिज़ाइन, फॉर्मेट, पिक्चर थ्रू ये सब में ये वर्ड को चेंजेज करता है एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन को हम कैसे कैसे ओपन करेंगे, कैसे चलाएंगे, कैसे वर्क करेंगे, आइए जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे पैनल पे लिखा होगा, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस से रिलेटेड जितने सारे एप्लीकेशन हैं जो ऑफिस में वर्क किए जाते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, वो सब दिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे नीचे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैंक आपका वर्किंग पेज दिख रहा है। ये आपका जो ब्लैंक पेज जो वाइट कलर का जो दिख रहा है, इसको हम लोग वर्किंग पेज बोलते हैं। सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टॉप पैनल जो दिख रहा है आपका, ये आपका हो गया टाइटल बार कि इस पेज का टाइटल क्या है, इस एप्लीकेशन का टाइटल क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट पैनल आपको दिख रहा है होम से लेकर के आप यहाँ तक देख पा रहे क्वेश्चन मार्क तक, यानी लेफ्ट से लेकर के राइट तक। ये पैनल सेकंड पैनल को बोलते हैं हम लोग मेनू बार। आप मेनू बार में देख पा रहे हैं कि होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, पेज लेआउट लिखा हुआ है, रेफरेंस लिखा हुआ है, मेलिंग लिखा हुआ है, रिव्यू लिखा हुआ है एंड व्यू लिखा हुआ है। ये सब आपका है मेनू बार। उसके बाद जैसे आप इस मेनू बार पे कोई एक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे टूल्स दिखते हैं। इसको टूल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी टूल्स की मदद से हम वर्ड के स्टाइल को, फॉर्मेट को चेंज कर पाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे 3 सिंबल्स देख पा रहे हैं। एक है माइनस का, दूसरा स्क्वायर का है और तीसरा है क्रॉस का। इस तीनों का नाम क्या है? पहला जो माइनस का है उसको मिनिमाइज बोलते हैं। मिनिमाइज का मतलब ये होता है जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो एप्लीकेशन खुला हुआ है नीचे, आप डेस्कटॉप पे सबसे नीचे बॉटम में आप देख पाते हैं कि एक पैनल खुला रहता है जिसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं। उस टास्क बार में ये जाके अपीयर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं जैसे आप यहाँ पे टास्क बार खोलते हैं तो देखिए यहाँ पे एक प्रेस दिख रहा है आपको, अपीयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सिंबल्स, पिक्चर्स। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, वापस ये ओपन हो जाएगा। इसको मिनिमाइज करने का रीज़न इसलिए होता है कि आप एक एप्लीकेशन पे काम करने के अलावा किसी और एप्लीकेशन पे भी काम कर सकते हैं एक साथ, दो एप्लीकेशन पे। उसके बाद है मैक्सिमाइज यानी रिस्टोर बटन। इसका जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये फाइल छोटा हो जाएगा एप्लीकेशन, और फिर वापस उसी पे क्लिक कीजिएगा तो ये वापस बड़ा हो जाएगा। तीसरा है क्लोज पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये क्लोज होगा, पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो उसके बाद अब हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता क्या है। तो इसमें हम कुछ वर्ड लिखेंगे और वर्ड के स्टाइल को चेंज करेंगे। तो हम कुछ वर्ड लिखते हैं जैसे KIPS हमने लिख दिया। ये बहुत छोटा है, आप देख पा रहे हैं कि ये वर्ड जो है बहुत छोटा लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ड को हम लोग पहले बड़ा करेंगे और ये बड़ा करने के बाद इस वर्ड के स्टाइल को हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इसको बड़ा करने का 2 तरीका है। अब 2 तरीका से इसको बड़ा कर सकते हैं। पहला, आप मैनुअली मेनू बार में जा कर के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं, या दूसरा जो शॉर्टकट तरीका है ऑटोमेटिक, जो आप कर सकते हैं कीबोर्ड की बटन की सहायता से। जो शॉर्टकट होता है आप डायरेक्ट कीबोर्ड की सहायता से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा करने के लिए मैनुअली जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस वर्ड को सेट करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को डिलीट करना हो, कॉपी करना हो या एडिट करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम उस फाइल को, उस टेक्स्ट को हम लोग को सेलेक्ट करना जरूरी होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पहले। तो सेलेक्ट करने के लिए जहाँ पे कर्सर प्रेस हो रहा है वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कीजिए। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद इस माउस को पकड़ के आप लेफ़्ट साइड
स्लाइड कीजिए। लेफ्ट साइड स्लाइड करने के बाद ये देखिए आप देख पा रहे हैं सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन मेनू बार में जाना है, होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे वर्ड के स्टाइल का नाम लिखा हुआ है कि कौन से स्टाइल में ये वर्ड कन्वर्टेड है। तो कैलिबरी बॉडी में कन्वर्टेड है, आप इस पर क्लिक कीजिए। या साइड में देखिए एरो सिंबल है, इस पर क्लिक करके यहाँ देखिए देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टाइल है वर्ड का। आप किसी एक को चूज कर लीजिए और उस पर क्लिक कर सेलेक्ट कर लीजिए। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वर्ड के स्टाइल चेंज हो गया, लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि वर्ड का साइज़ कैसा है, छोटा है। तो उसको बड़ा करने के लिए वापस हम होम मेनू पे क्लिक करेंगे और जस्ट वर्ड के स्टाइल के राइट साइड में एक साइज़ लिखा हुआ है 11, या वहाँ से नहीं करना है तो एक और है तरीका। यहाँ पे एक बड़ा ए है और एक छोटा ए है, जिसके ऊपर एक सिंबल दिया हुआ है इंक्रीजमेंट का और दूसरे सिंबल में दिया हुआ है डिक्रीजमेंट का, यानी एक इसे बड़ा कर सकते हैं और इसे छोटा कर सकते हैं। इस पर एक बार ही छोटा ये बड़ा हो गया बट आपको दिखा नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइज़ पे जाएंगे। अब साइज़ पे जाके अब इस साइज़ को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइज़ कैसा हो गया, बड़ा हो गया। और वर्ड का जो स्टाइल है वो भी चेंजेस है। या हमने दूसरा तरीका बताया था कि आप यहाँ से भी बड़ा कीबोर्ड के थ्रू भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है कि कीबोर्ड में आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है। शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना है। तो शिफ्ट बटन के थ्रू हम किसी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि शिफ्ट बटन प्रेस करके हमको सेलेक्ट करना है SPIK, यानी लेफ़्ट साइड में। तो एरो की का लेफ़्ट यूज करेंगे, लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट एक बार प्रेस, उसको शिफ्ट को प्रेस करके ही रखना है और लेफ़्ट को क्लिक करते जाना, लेफ़्ट एरो को क्लिक करते जाना। ये देख पा रहे हैं आप सिलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद इसको बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड में ही शिफ्ट की और कंट्रोल की दोनों एक साथ प्रेस करेंगे। दोनों एक साथ प्रेस करके रखना है और जस्ट कंट्रोल के ऊपर CTRL के ऊपर दो सिंबल्स है, एक ग्रेटर देन है और एक लेस देन है। तो इसमें से आपको ग्रेटर देन का सिंबल जो है उसको प्रेस करना है। जैसे आप एक बार प्रेस कीजिएगा देख पा रहे हैं वर्ड का जो साइज है वो बड़ा हो रहा है। फिर वापस उसी के लेफ्ट साइड में एक सिंबल है लेस देन का, आप लेस देन पे जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए साइज़ छोटा हो रहा है। तो अब आपने अपने हिसाब से आप साइज़ को क्या कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट तरीका है। उसके बाद ये जो आप KIPS देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसके कलर को चेंज करना है। ब्लैक कलर लिखा हुआ है, इसको हम चाहते हैं कि कलर को चेंज करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस हम लोग वहीं पे जाएंगे होम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं ए लिखा हुआ है और साइड में कलर दिया हुआ है कि किस तरह का कलर है। तो इस पर क्लिक कर लीजिए पॉइंट पे और यहाँ से कलर जो आपको चाहिए वो चूज कर लीजिए। देख पा रहे हैं जैसे हम यहाँ पे माउस को इधर उधर मूव कर रहे हैं तो ये कलर चेंज हो रहा है। तो आपको जो कलर चाहिए, जैसे ये मान लीजिए ग्रीन सपोज, तो इस पे यहाँ पे कर्सर को रख के बस आप इसको क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट क्लिक, देखिए ये कलर चेंज हो गया। इसके बाद एक और चीज़ है, ये जो आपको सिलेक्टेड वर्ड दिख रहा है इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं कलर के थ्रू। तो इसके लिए भी सेम वही चीज़ है, होम पे क्लिक कीजिए। बट इसमें थोड़ा ऑप्शन अलग है कि आप जस्ट ए वाले के लेफ्ट साइड में जो AB लिखा हुआ है और पेंसिल का सिंबल है उस पर जाके क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए कलर खुला हुआ है। आप जिस कलर को जैसा कलर आप चाहते हैं क्लिक कर दीजिए और आपका देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया। अब ये क्या है कि दिख रहा है KIPS, ये आपके पेज के फ्रंट क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड पे है, सेंटर पे नहीं है। तो सेंटर पे लाने के लिए इसको क्या करेंगे, सेट करके आप होम पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए पैराग्राफ लिखा हुआ है जो कि लेफ्ट साइड पे है, पैराग्राफ के लेफ्ट साइड से क्लिक स्टार्टेड है। हम इसको क्या करेंगे, सेंटर पे कर देंगे। देख पा रहे हैं कि आपका जो वर्ड है वो सेंटर पे आ गया। उसके बाद ये आपका टाइटल हो गया। उसके बाद आप नीचे से कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लिखना है, जो आप बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे एक आप जानते एक नाम सुने होंगे MS वर्ड में, वर्ड आर्ट जो हम लोग टाइटल में लिखते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ भी आप KIPS के बारे में नीचे आप क्लिक करके माउस को नीचे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप KIPS के बारे में कुछ भी आप लिख सकते हैं। लिख करके आप इसके साइज को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं।
उसके बाद आपने वर्ड आर्ट का नाम सुना होगा, तो वर्ड आर्ट में हम लोग वर्ड आर्ट कैसे लाएंगे, उसके लिए हम लोग सेकेंड मेनू बार जो है इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वर्ड आर्ट लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं। वर्ड आर्ट पे क्लिक करके आप देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल है, वर्ड का स्टाइल, आप उसको चूज कर सकते हैं। चूज करने के लिए आपको जो पसंद है उसको चूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल वर्ड आर्ट ये हमें पसंद है। अब यहाँ पे आपको जो लिखना है आप यहाँ पे लिख दीजिए KIPS। यहाँ पे भी वर्ड के स्टाइल कुछ आप चेंज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ भी साइज़ है, साइज़ भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ भी बोल्ड और इटैलिक, ये थोड़ा सा झुक जाएगा, बोल्ड ही रहने देते हैं और इसको ओके प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे KIPS लिखा हुआ है बट छोटा है। आप इसको यहाँ से एरो की को पकड़ करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा हो गया। इस तरीक़ा से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए तो वर्ड आर्ट में आप यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद आप इसको टाइटल के थ्रू भी रख सकते हैं। सबसे पेज के फ्रंट पे जो आपका पेज का टाइटल है उसको भी आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं और इसके नीचे से भी कुछ लिख सकते हैं। इस तरीक़ा से आप इसको टाइटल बना करके इस वर्ड आर्ट को आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद इस वर्ड आर्ट को भी आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए KIPS जो लिखा हुआ है इसमें हम अपना पिक्चर डालें या किसी और का पिक्चर डालें, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसी पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक कीजिएगा तो इसमें कट, कॉपी, एडिट टेक्स्ट, ग्रुपिंग, ऑर्डर, हाइपरलिंक, या सबसे लास्ट में होगा फॉर्मेट वर्ड आर्ट, यानी इस वर्ड आर्ट को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर, लाइन, साइज, लेआउट, ऑल टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो उसमें से आपको क्लिक करना है कलर, इसमें आपको पिक्चर डालना है। तो उसके लिए हम लोग फिल इफेक्ट जो नीचे लिखा हुआ उसमें क्लिक कर दीजिए। फिल इफेक्ट में इफेक्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ग्रेडियंट, टेक्सचर्स, पैटर्न्स और लास्ट में एक ऑप्शन है पिक्चर का, पिक्चर पे क्लिक कीजिए। जैसे पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा तो एक और ऑप्शन नीचे को दिख रहा है सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट पिक्चर पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये आपके कंप्यूटर के मेमोरी में आ गया। कंप्यूटर में आप यहाँ से आपको जो पिक्चर सेलेक्ट करना है, जो आपको चाहिए, जहाँ पे आपका पिक्चर है वहाँ पे उसको खोल करके और यहाँ से आप अपने पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको पसंद है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पिक्चर में पसंद है। पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे ऑप्शन आता है इंसर्ट का, इंसर्ट पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे देखिए ये पिक्चर दिख रहा है। लॉक पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक करके उसके बाद इसको ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका पिक्चर आ गया। फिर यहाँ पे भी एक और ऑप्शन देगा जो हमने फॉर्मेट वर्ड आर्ट पे किया था, उसका भी ओके करना है, उस पर भी ओके कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका वर्ड आर्ट का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया। अब इसमें पिक्चर आ गया। ये अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि ये छोटा पिक्चर है, वर्ड छोटा है, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा है। देखिए इस तरीक़ा से आप वर्ड आर्ट को भी चेंज कर सकते हैं टाइटल के थ्रू। इसके बाद क्या होता है कि जब हम बना लेते हैं इसको तो हमें एक बॉर्डर, हमें पेज जो दिख रहा है आपका, ये जो वर्किंग पेज जो दिख रहा है जो वाइट कलर का, आप इस वर्किंग पेज को भी कलर कर सकते हैं। तो इस वर्किंग पेज को कलर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेज लेआउट, यानी पेज से रिलेटेड हमें कुछ वर्क करना है तो उसके लिए हम लोग पेज लेआउट में क्लिक करेंगे। पेज लेआउट में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन टूल्स खुला हुआ है जिसमें से हमें चूज करना है कलर, यानी हमको पेज को कलर करना है। तो यहाँ पे देखिए पेज कलर, यानी पेज बैकग्राउंड के ऊपर लिखा हुआ है पेज कलर। पेज कलर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर खुल रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। इसमें से जो आपको पसंद है
वो कलर पे क्लिक कर दीजिए और इंटर या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दीजिए। देख पा रहे हैं कि आपका जो वाइट कलर था वर्किंग पेज का वो क्या हुआ, चेंज हो गया। उसके बाद आप कभी कभी देखते हैं कि जो हम पेज वर्ड जो हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें एक हिडन वर्ड होता है जो पेज के जस्ट नीचे होता है, बैक में होता है, जिसको बैकग्राउंड के थ्रू बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वाटर मार्क। तो उसके लिए हम लोग वाटर मार्क कैसे देते हैं, तो वाटर मार्क के लिए सेम ऑप्शन है। आप पेज में ही उसको लिखना चाहते हैं तो सेम वही करना है कि पेज लेआउट ऑप्शन पे जाना है, मेनू पे जाना है और वही पेज बैकग्राउंड पे जाना है और वहाँ पे देखिए लिखा है वाटर मार्क। वाटर मार्क पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, वाटर मार्क पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका वाटर मार्क से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये है लिखा हुआ है, आप वाटर मार्क को किस तरह से फॉर्मेट करना चाहते हैं वो लिखा हुआ है। तो उसके लिए सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है कस्टम वाटर मार्क। कस्टम वाटर मार्क यानी हमको वाटर मार्क को लिखना है, कस्टमाइज़ करना है, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कीजिएगा तो जैसे एक नया पैनल खुलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो वाटर मार्क, पिक्चर वाटर मार्क, ये सब लिखा हुआ है। तो हमें सिर्फ अभी टेक्स्ट देना है। पिक्चर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपका जो पिक्चर है वो वाटर मार्क के थ्रू बैक में जो थोड़ा सा धुंधला टाइप का है वो दिखेगा। तो हमको यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, तो टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज लिखा हुआ है इंग्लिश और जस्ट सेकेंड ऑप्शन सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है टेक्स्ट में लिखा हुआ है ASP। इसको क्लिक करके यहाँ पे बैक करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे जो आपको लिखना है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं KIDS किड्स INTERNATIONAL किड्स इंटरनेशनल PUBLIC पब्लिक SCHOOL स्कूल, यहाँ पे लिख दिया। आपको इस तरह के जो आपको लिखना है, अब यहाँ से आपको साइज़ को ऑटो भी कर सकते हैं या इसको कलर भी कर सकते हैं। कलर करने के लिए आपको जो कलर यहाँ से पसंद है आप वैसा चूज़ कर लीजिए, जैसे सपोज रेड। उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए और क्लोज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके पेज में जस्ट हिडन टाइप का एक लिखा हुआ है, जो हमने लिखा था किड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, वो दिख रहा है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से पेज के थ्रू जो आप अपना पेज का टाइटल देते हैं उसके थ्रू आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। जैसे हम टाइटल में लिखे थे, हम यहाँ पे लिखे थे KIPS, तो हम लोग KIPS के थ्रू यहाँ पे कुछ नोट्स लिख रहे थे, तो उसमें हमने यहाँ पे स्कूल का नाम डाला क्योंकि हम उस स्कूल के बारे में कुछ लिख रहे थे, इस तरीक़ा से। उसके बाद एक और चीज़ होता है जो नॉर्मली हम लोग पेज में करते हैं, साइड से एक बॉर्डर होता है जो हर एक पेज में दिखता है। हर एक पेज में नहीं, बट हम लोग अपने डिज़ाइन अच्छा दिखने के लिए हम लोग पेज में बॉर्डर डालते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेज में बॉर्डर डालने के लिए हम लोग पेज के बॉर्डर में जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग पेज लेआउट पे ही जाएंगे। पेज लेआउट पे देखिए उसी पेज बैकग्राउंड में एक ऑप्शन है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे पेज बॉर्डर पे बहुत सारे ऑप्शन दिखे हुए हैं, नन, बॉक्स, शैडो, 3D, कस्टम। तो उसमें ये सब अभी क्लिक नहीं करना है। उसमें से आपको यहाँ पे देखिए आर्ट यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा नीचे, स्टाइल में सबसे नीचे होगा आर्ट पे आप लाइन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारा एप्पल का है, फ्लावर का है, कैंडल का है, ट्री का है, बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें से आपको जो पसंद है आर्ट आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर है, उस पर क्लिक कीजिए, आ गया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ओके का ऑप्शन है, ओके कर दीजिए। देखिए आपका इस तरीक़ा से आपके पेज के लास्ट वाला जो बॉर्डर है वो आपका बन गया, यहाँ पे देख पा रहे। तो इस तरीक़ा से आप इसको अपने पेज को, अपने डॉक्यूमेंट को इस तरीक़ा से डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। हमने एक फॉर्मेट बनाया है इसी में, वो अब हम दिखाना चाहते हैं। देखिए वो किस तरीक़े से कैसे बना हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने पहले से एक बना के रखा है जिसमें कलर भी है किया हुआ, पेज कलर भी है, बॉर्डर भी है और वर्ड आर्ट भी है
वर्ड आर्ट भी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्ड आर्ट देखिए, हमने टाइटल बनाए हुए वर्ड आर्ट को। उसके बाद नीचे भी टाइटल लिखा हुआ है नथिंग इज इम्पॉसिबल। उसके बाद नथिंग इज इम्पॉसिबल क्यों है वो टाइटल हुआ, और उसके नीचे हमने कुछ लाइनें लिखा है जो उसके बारे में बताया हुआ है। उसके बाद नीचे भी आप इस तरीक़ा से आप अपनी वर्ड को चेंज कर सकते हैं, जैसे रिज्यूम बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं, या कुछ पोएम लिखते हैं, हिस्टोरिकल पार्ट्स के कुछ किसी टॉपिक के बारे में हम लिखते हैं। तो उसको लिखने के लिए हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं वर्ड आर्ट में, वर्ड पैड में। तो आज इस तरीक़ा से हम अपने पेज को अपने एमएस वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पे हमने एक सिंपल तरीका बताया है, और भी आगे आप देख सकते हैं। आप अपने तरीक़ा से इसको चेंज कर सकते हैं। एक और हमने वर्ड आर्ट लिया है जिसमें आप देख पा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है थैंक्स में देखिए बैक में जो हमने पिक्चर डाला है, जो हम बता चुके हैं आपको कि पिक्चर आप कैसे डाल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम अपने एमएस वर्ड का सिंपली तरीका ये, इसमें तो हालांकि बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो तरीका हमने आपको यहाँ पे इस एमएस वर्ड में बताया, जो नॉर्मली हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं एमएस वर्ड को। उसके बाद अब इसको सेव करना है। और कभी कभी क्या होता है कि एमएस वर्ड फाइल आप अगर मोबाइल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मोबाइल में ट्रांसफ़र कीजिएगा, तो अगर ट्रांसफ़र करना है तो मोबाइल में कभी कभी नहीं खुलता है, क्योंकि उसमें एमएस ऑफिस वर्ड को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एमएस वर्ड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे पीडीएफ फाइल में। तो कन्वर्टेड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस फाइल, यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। हमको सेव करना है, सेव कर सकते हैं। सेव पे क्लिक कीजिए, सेव एज, क्योंकि पहले से मेरा सेव है तो इसको सेव एज पे क्लिक करेंगे। और इसको चेंज कैसे करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे पीडीएफ फाइल में। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए फाइल नेम में हमने लिखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल। उसके बाद सेव एज स्टाइल में वो लिखा हुआ है वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी इसका जो पेज का स्टाइल होगा, जो कैसे सेव होगा उसका स्टाइल है वर्ड डॉक्यूमेंट। हमको इसको चेंज करना है पीडीएफ फाइल में। तो इसमें इसी पे क्लिक कीजिए, वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फाइल का नाम लिखा हुआ है, जिसमें सेंटर में देखिए लिखा हुआ पीडीएफ फाइल पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सेव एज टाइप पे दिख गया पीडीएफ। उसके बाद पीडीएफ क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कहाँ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिए। अब इसको यहाँ से भी डायरेक्टली आप जिस फाइल में सेव करना चाहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आप इस पर सेव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे सेव पे क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा प्रोसेस लेगा सेव करने के लिए। आप देख पा रहे हैं कुछ टाइम, हाँ अब यहाँ पे फाइल सेव हो गया। सेव होने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ये खुल गया पीडीएफ फाइल। अभी आप अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, आप अपने मोबाइल में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी को भी सेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका खुल गया पीडीएफ फाइल। अब आप इसको नॉर्मली तरीक़ा से, जैसे हम लोग डाटा से शेयर करते हैं किसी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, आप इसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है फॉर्मेट का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें इसके वर्ड के स्टाइल को, जैसे हमने अभी फॉर्मेट चेंज किया था, आप वहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो आई होप एमएस वर्ड के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा कुछ। आप डेस्कटॉप पे हमने जो सेव किया था वो देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल करके नथिंग इज इम्पॉसिबल यहाँ पे खुल गया। आप इसको वापस इसको ओपन करके आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए खुल गया, क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ से अपना यूएसबी लगा करके आप मोबाइल में यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेंड टू। आप जब आप कंप्यूटर में अपने डिवाइस को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका डिवाइस का नाम दिखेगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। डायरेक्ट यहाँ से आपके डिवाइस में सेंड हो जाएगा। थैंक यू। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट, या आपको अगर किसी एप्लीकेशन के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको जिस एप्लीकेशन के बारे में पूछना है।
वो एप्लीकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।